Hi everyone, this is Adil. Welcome back to our YouTube channel Safety Modern Study. भाई स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सेफ्टी मॉडर्न स्टडी और SMS एकेडमी ऑफ फायर एंड सेफ्टी में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं टेक्नोलॉजिकल एंड नेचुरल हैज़ार्ड्स के बारे में। आज हम दोनों में डिफरेंस जानेंगे गाइस। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कि नेचुरल हैज़ार्ड्स क्या होता है और टेक्नोलॉजिकल हैज़ार्ड्स क्या होता है। तो दोनों में डिफरेंस जानेंगे और इसके कुछ एग्जांपल्स हमने यहाँ पे मेंशन किया है। इधर हमारा टेक्नोलॉजिकल हैज़ार्ड्स है और यहाँ पे नेचुरल हैज़ार्ड्स है। सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट फर्स्ट ऑफ ऑल टेक्नोलॉजिकल हैज़ार्ड्स। सबसे पहले हम टेक्नोलॉजिकल हैज़ार्ड्स के बारे में जानेंगे, उसके बाद गाइज हम बात करेंगे नेचुरल हैज़ार्ड्स के बारे में। तो पहला पॉइंट हमारा जो यहाँ पे है वो है दैट इज़ फायर। ये जो है हमारा टेक्नोलॉजिकल हैज़ार्ड्स में आता है गाइस। जैसा कि आप जानते हैं फायर एंड एक्सप्लोजन ये जो है टेक्नोलॉजिकल हैज़ार्ड्स हैं, जो टेक्निकली फॉल्ट होने की वजह से या कुछ इश्यूज़ होते हैं जिसके कारण जो है उसमें टेक्निकली कुछ चीज़ फॉल्ट हो सकती है। शॉर्ट सर्किट होने के कारण जो है फायर लग जाती है, तो वो देखा जाए टेक्नोलॉजिकल हैज़ार्ड्स हैं। ठीक है, और भी इश्यूज़ होते हैं क्योंकि ये नेचुरल डिज़ास्टर या नेचुरल हैज़ार्ड्स में ये चीज़ नहीं आती है। एक्सप्लोजन, हाँ कह सकते हैं कि फायर जो है हम मतलब मेंशन कर सकते हैं नेचुरल डिज़ास्टर, बट यहाँ पे टेक्नोलॉजिकल हैज़ार्ड से फायर एक्सप्लोजन बताया गया है कि टेक्निकली कुछ फॉल्ट होने की वजह से, शॉर्ट सर्किट होने की वजह से या अन्य कुछ मशीनरी फॉल्ट होने की वजह से, हीट होने की वजह से फायर एक्सप्लोजन हो सकता है। उसके बाद है बिल्डिंग कोलैप्स। जो भी हाई राइज बिल्डिंग है वो कोलैप्स हो सकती है, उसमें भी कोई टेक्नोलॉजिकल कोई फॉल्ट हो सकता है, कोई टेक्निकली फॉल्ट होने की वजह से हो सकता है उसकी फाउंडेशन इतनी स्ट्रेंथ उसकी इतनी मजबूत ना हो जिसके कारण वो बिल्डिंग ढह गई है, धंस गई है, मतलब गिर सकती है, तो वो कोलैप्स होने के चांसेस है, ढह जाना, गिर जाना, तो दैट इज़ टेक्नोलॉजिकल हैज़ार्ड्स। उसके बाद में है मेजर स्ट्रक्चरल फेलर। जो मेजर स्ट्रक्चर होते हैं, बड़े बड़े हाई राइज बिल्डिंग या हैवी आप कह सकते हैं फ्लाईओवर हुआ, इसका फेलर हो जाना या इस स्ट्रक्चर को गिर जाना, ठीक है, जो मेजर हैं बड़े बड़े स्ट्रक्चर हैं उसको फेलर हो जाना, ये भी हमारा टेक्नोलॉजिकल हैज़ार्ड्स में आता है। उसके बाद में है एक्सपोजर टू आयोनाइजिंग रेडिएशन। हमको हमारा आपका संपर्क हो जाना आयोनाइजिंग रेडिएशंस के संपर्क में, जब हम आयोनाइजिंग रेडिएशन के संपर्क में आते हैं तो उससे हमें नुकसानात होते हैं, परेशानियों का सामना करना पड़ता है, तो वो भी एक टेक्नोलॉजिकल हैज़ार्ड्स में आता है। उसके बाद में है लॉस ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर। ठीक है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर, ये जैसे आपका इलेक्ट्रिकल जो पावर होती है, ठीक है, अगर वो पावर आपको सप्लाई कंटिन्यूसली नहीं मिलती है तो वो एक देखा जाए टेक्नोलॉजिकल फॉल्ट हो सकता है। और भी जैसा कि आप जानते हैं कि करंट फ्लो ना होना, ठीक है, और भी अदर चीज़ें हैं जो इलेक्ट्रिकल पावर में आती हैं। ठीक है, तो बड़ी बड़ी मशीनें जो भी चीज़ें रन करती हैं, चलती हैं, वो इलेक्ट्रिकल से ही वो पावर वो जनरेट करती है, जिसके कारण वो बड़ी हैवी मशीन वो चलती है। लेकिन उसमें अगर फॉल्ट आता है तो वो टेक्नोलॉजिकल हैज़ार्ड्स होता है। स्पेल्स ऑफ फ्लेमेबल लिक्विड्स, छलक जाना या गिरा होना, ढलकना, ठीक है, वो स्पेल्स मतलब बहा हुआ, मतलब फर्श पे फ्लोर पे गिरा हुआ, उस तरीके से फ्लेमेबल लिक्विड, छलक जाना, गिर जाना, तो फ्लेमेबल लिक्विड जो होता है हमारा, जो अत्यधिक ज्वलनशील लिक्विड होता है, पदार्थ होता है, उससे भी ये हमारा टेक्नोलॉजिकल हैज़ार्ड्स में आता है। एक्सीडेंटल रिलीज ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस, एक्सीडेंटली जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं वो रिलीज होने के चांसेस भी बनते हैं। डिलिबरेट रिलीज ऑफ हैजार्डस बायोलॉजिकल एजेंट्स और टॉक्सिक केमिकल्स। डिलिबरेटली, दैट मीन्स डिलिबरेटली का मतलब होता है, डिलिबरेट का मतलब होता है जानबूझकर रिलीज़ या जानबूझकर कोई ऐसी चीज़ें हो जाना जिसको मतलब आप विचार भी नहीं करेंगे उस बारे में, ऐसा हैजार्डस बायोलॉजिकल चीज़ें रिलीज़ हो जाना, या उसके बायोलॉजिकल एजेंट्स और टॉक्सिक केमिकल्स भी रिलीज़ हो जाना, तो वो भी एक है जो है टेक्नोलॉजिकल हैज़ार्ड्स में ये आता है। इट कम्स इन टेक्नोलॉजिकल हैज़ार्ड गाइस। उसके बाद में है हमारा लॉस ऑफ वाटर सप्लाई। लॉस, किसी चीज़ का नुकसान, जैसे अब लॉस ऑफ वाटर, अब पानी के जो नुकसानात हैं, उसकी जो सप्लाई है, उसकी जो चैन है, उसमें नुकसानात आना, वो लॉस होना, वो उसको डिक्रीज़ हो जाना, पानी की कमी हो जाना, उसके नुकसानात होने, तो ये चीज़ें जो है वो टेक्नोलॉजिकल हैज़ार्ड्स हैं। लॉस ऑफ कम्युनिकेशन, जो भी हमारे संचार हैं, जो भी कम्युनिकेशन चीज़ें हैं, वो उसमें कोई भी समस्या आना, उसमें फॉल्ट आना, ये भी एक टेक्नोलॉजिकल हैज़ार्ड है जो संचार में, बातचीतों में, मोबाइल फ़ोन में, अदर जो है कम्युनिकेशन चीज़ें जो हम इस्तेमाल करते हैं, उसमें यदि कोई समस्या परेशानी आती है तो वो टेक्नोलॉजिकल हैज़ार्ड्स में आती है।
तो गाइज ये जो सारी चीज़ें थी डेट इज़ ऑल ऑफ टेक्नोलॉजिकल हैज़ार्ड्स। नाउ वी विल टॉक अबाउट नेचुरल हैज़ार्ड्स। अब हम नेचुरल हैज़ार्ड्स के बारे में बात करेंगे। इसमें नेचुरल हैज़ार्ड्स में पहला पॉइंट जो है हमारा फ्लड है। बाढ़, बारिश होने की वजह से फ्लड्स आ जाती है, बाढ़ आ जाती है, वो हमारा नेचुरल हैज़ार्ड्स है। हमारी एक वीडियो भी है नेचुरल डिज़ास्टर के अकॉर्डिंग, या ये नेचुरल पॉसिबल डिजास्टर्स क्या होते हैं, वो सब चीज़ों में मैंने मेंशन किया। बट इन दिस वीडियो वी आर टॉकिंग अबाउट टेक्नोलॉजिकल एंड नेचुरल हैज़ार्ड्स। डिफरेंस एक तरीके से देखा जाए तो एक शॉर्ट सी वीडियो रहेगी, इसमें थोड़ा सा जानकारी आपको प्राप्त होगी। अर्थक्वेक आना, मतलब ये भूकंप का आ जाना, ये नेचुरल है गाइस। ये सारी चीज़ें नेचुरली होती है, प्राकृतिक जिसे कह सकते हैं, उसके कारण ये है अर्थक्वेक आना, भूकंप का आना। ठीक है, उसके बाद अदर सीवियर विंड स्टॉर्म्स, मतलब बहुत अत्यधिक गंभीर तरीके से विंड का मतलब आंधी का, हवा का तेज़ चलना, और स्टॉर्म्स आंधी का, हवा का तेज़ चलना जो है, ये भी एक बहुत बड़े नुकसानात को लेकर आता है। बस्तियां तबाह हो जाती, गांव का गांव तबाह हो जाता है, सिटी पूरी तहस नहस हो जाती है। इन सब चीज़ों से भी ये समस्या होती है नेचुरल डिजास्टर में, ये नेचुरल हैज़ार्ड्स में आता है। अदर सीवियर विंड स्टॉर्म्स। उसके बाद है हमारा सीवियर एक्सट्रीम्स इन द टेम्परेचर, कोल्ड और हॉट, जो हमारे गंभीर तरीके से सीवियर मतलब गंभीर तरीके, जो एक्सट्रीम मतलब अत्यधिक टेम्परेचर हो जाना, लाइक ठंडी है तो बहुत अत्यधिक हो जाना, बहुत ज़्यादा ठंडी लग जाना होना, या गर्मी है तो बहुत ज़्यादा गर्मी होना, तो वो अनरीजनेबल टेम्परेचर है, जिससे हमें नुकसानात होते हैं, परेशानियों का सामना करना पड़ता है, एनिमल्स भी और लोगों को भी इन सब चीज़ों से सामना करना पड़ता है, जिससे गर्मी के समय में हमें हीट स्ट्रोक होने के चांसेस होते हैं, बहुत सारे कॉलेरा, बहुत सारी डिजीज़ होती है। तो वो चीज़ें जो है गर्मियों में होती, कोल्ड में भी जो है हमें, कोल्ड ठंडियों में जो है हाइपोथर्मिया होने के चांसेस होते हैं। ये सब सारी चीज़ें हाइपोथर्मिया होने के चांसेस होते हैं। एक पॉइंट ये हमारा छोटा है कि स्नो और आइस स्टॉर्म्स, मतलब बर्फ़ का गिरना और आइस स्टॉर्म्स, बर्फीली हवाएं बहुत तेज़ी के साथ बहना चलना, ये सब सारी चीज़ें जो हैं हमारा नेचुरल हैज़ार्ड्स में आता है। और पैंडेमिक डिजीज़ लाइक इन्फ्लुएंजा और कोरोना वायरस को भी हम यहाँ पे कह सकते हैं, कोविड-19 वगैरह की, जो कि पैंडेमिक है, जो विश्व में हर जगह जो फैली हुई हैं ऐसी बीमारियां, जो तो उसमें इन्फ्लुएंजा जो हमने यहाँ लिखा है, कोरोना वायरस हमने नहीं डाला, लेकिन उसको भी इसमें कंसीडर करते हैं पैंडेमिक में। तो आई होप गाइज आपको ये वीडियो समझ में आएगी टेक्नोलॉजिकल एंड नेचुरल हैज़ार्ड्स के बारे में। तो बहुत ये आई थिंक आपको समझ में आएगी वीडियो। थैंक यू सो मच गाइज।